न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कुछ दिन पूर्व हुए सड़क हादसे में आया राजनीतिक मोड़। बीएसपी की इस जमीन पर 60 वर्षों से काम लोगों को न्याय। संत कबीर साहिब जी के दोहे इंसान को नई प्रेरणा देते। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। कुछ दिन पूर्व हुए सड़क हादसे में आया भिलाई में कुछ दिन पूर्व में 29 तारीख की सड़क हादसे में 2 बच्चों के एक्सीडेंट मामले में अज्ञात तेज रफ्तार का चालक ने घसीटकर फरार हो गया, जिससे एक बच्चे की 2 जून को मौत हो गई। मामले में परिजनों ने थाने में शिकायत तो दर्ज कराई, तब भी कोई कार्यवाही नहीं करते हुए परिजनों को घुमाया गया। तब परिजनों ने इसकी शिकायत देवेंद्र यादव के पास की। देवेंद्र यादव ने परिजनों के साथ शासन प्रशासन से मुलाकात की और कहा कि जल्द ही इस मामले के आरोपी को पकड़ा जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। तो आइए विधायक एवं परिजनों ने क्या कहा सुनते हैं। देखिए 29 तारीख को पिछले महीने कुर्सीपार की एक छोटी बच्ची समर कैंप में सेक्टर 2 में लगातार भाग ले रही थी। वो अपने भाई के साथ खेलने जाती थी। ये उनके बड़े भाई हैं। दोनों भाई बहन साइकिल से आ रहे थे। अचानक से एक गाड़ी आती है और उनको ठोकर मारकर चली जाती है। बच्ची का इलाज चलता है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब पीड़ित परिवार उसके बाद निरंतर शासन प्रशासन से ये इंसाफ मांग रहा है कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। जिसने भी उस बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया है कि गाड़ी से उड़ाते हुए निकल गए, उसकी शिनाख्ती होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए और वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस पता नहीं किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या छुपाना चाहती है, किसको बचाना चाहती है। और इतने दिनों में जो कि पुलिस ने ये वादा किया था परिवार से, पीड़ित के परिवार से, कि हम 4 दिनों के अंदर जो भी मुजरिम रहेगा उसको सामने लेके आएंगे। आज कितने दिन निकल गए लेकिन अभी तक ना मुजरिम सामने आए हैं और उसके बाद पूरे प्रकरण को खानापूर्ति करके ढकने की अलग कोशिश की जा रही है। कल परिवार को बुलाया गया और थाने में एक पुरानी सफ़ेद कलर की गाड़ी दिखाई गई और बिना नंबर प्लेट की, और बोला कि ये गाड़ी थी क्या। तो ये क्या बात है? आप एक बच्ची की जान चली जाती है और आप भावनाओं से खेल रहे हो। आप उचित जो कार्रवाई करनी चाहिए या जो अपराधी है उसको पकड़ने के बजाय लीपापोती कर रहे हो। तो ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज मैं उस परिवार के साथ, मोहल्ले वासियों के साथ एसपी साहब से मिला हूँ और एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द जो मुजरिम है उसको सामने लेके आएंगे, पकड़ के लेके आएंगे। और हमने भी अपने स्तर पर ये कहा है पुलिस प्रशासन से, अगर आने वाले दिनों में अपराधी पकड़ाता नहीं है, उसकी शिनाख्ती नहीं होती, वो गाड़ी नहीं पकड़ाती, तो हम लोग इसके लिए सड़कों पर आंदोलन करेंगे और थाने का भी घेराव करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। इंसाफ उस बच्ची को मिलना चाहिए और उसके लिए हमें जो करना पड़े हम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। तो यही तो बात है। आप देख लीजिए, पुलिस का इंटरेस्ट का कोई टॉपिक होगा तो उसको वो तुरंत कर लेंगे। क्या है, गरीब आदमी की सुनवाई का है। आज इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ठोकरे खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं थाने के। और इसके बाद वहाँ के पता नहीं पुलिस के लोगों का क्या बिहेवियर है। परिवार को, बच्चे को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम डग्गे में बैठा के तुमको भी जेल में डाल देंगे। तो इस तरीके के रवैये के थोड़े ना सहन करेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। इसलिए हमने पूरी तरह से प्रशासन को साफ किया कि आप मुजरिम को सामने लाओ। अगर आप मुजरिम को सामने नहीं ला सकते तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जिस स्तर पर जाना पड़ेगा उस स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। लेकिन उस बच्ची को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हम सब की है और हम उस बच्ची को न्याय दिला कर रहेंगे। ठीक है प्रदीप। सुबह 29 मई के समय इनका कांड हुआ है। बच्ची यानी दोनों बच्चे थे। ये छोटा जो लड़का है, भाई बहन दोनों साइकिल से थे। अगर बताइए सर, अगर इतने बड़ी प्रशासन है, पुलिस के पास क्या अधिकार नहीं है? सीसी कैमरा अगर सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 2 तक सभी के घरों में बीएसपी में ऐसा है, सीसी कैमरा लगा हुआ है, चौक में भी लगा हुआ है। क्या प्रशासन के पास अधिकार नहीं है घर में जाके उनका देख के सीसी कैमरा चेक करे, पता करे करके
किसी भी गाड़ी को ला के खड़ा कर दे रहे हैं, इनको परिवार को धमकाया जा रहा है कि आप देखो यही गाड़ी है। अब गरीब आदमी के किसी के बच्चे के मोल नहीं है। अमीर आदमी होते क्या कोई प्रशासन अधिकारी हो तो तुरंत काम हो जाता है, और गरीब आदमी को डराया धमकाया जाता है। ये कैसा न्याय है? हम लोग बस यही न्याय चाहते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले, उस जो भी अपराधी है उसे उम्र कैद की सज़ा हो। जो जैसे ये अपनी बच्चे से दूर है वो भी अपने परिवार से दूर रहे, तब तो न्याय है। हमें पैसे की या चाहे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें बस यही न्याय चाहिए, उस अपराधी को पकड़ा जाए, वो कार पकड़ाए और उसे उम्र कैद की सज़ा हो। ज़िंदगी भर वो भी जेल में रहे, अपने परिवार से दूर रहे, जैसे ये ज़िंदगी भर अपने बच्चे से दूर रहेगी। बस हमको प्रशासन से यही है। आपका नाम? मेरा नाम गीता दीदी। अगली खबर, बीएसपी की जमीन पर 60 वर्षों से काबिज लोगों को नया नोटिस। भिलाई के सेक्टर 7 के रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोग लगभग 60 वर्षों से निवासरत है। बताया जा रहा है यहाँ की जनसंख्या लगभग 700 से अधिक है। इनका कहना है कि इसमें से कई परिवार को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से रहवासी अधिकार पत्र भी प्रदान की गई है। यह बताते हैं कि हम इतने वर्षों से रहने के बाद यह सोच रहे थे कि हमें शुद्ध पेयजल, जो कि अब तक हमको नहीं मिल पाई है, पक्की सड़क, 24 घंटे बिजली और शासन प्रशासन द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण आवास योजनाओं की सुविधा मिल पाएगी। लेकिन यहाँ तो विपरीत हमारे साथ हो रहा है। ना ही बिजली 24 घंटे मिल रही है, ना पक्की सड़क है और ना ही आवास योजना का लाभ तो दूर, हमें उन झोपड़ी से भी बेदखल किया जा रहा है, जहाँ हम सभी तीनों मौसमों में 365 दिन गर्मी, बारिश, ठंड से जूझते हैं। के पास लेके गए थे, पहले पार्षद भैया के पास लेके गए, फिर विधायक भैया के पास लेके, अभी देवेंद्र भैया भी आए थे, लेकिन कलेक्टर भैया आए नहीं थे, इसलिए वो वापस चले गए हैं। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी समय से हैं जो अपना बोलने के लिए खड़े हैं कि हमारा ये सुनो। मेरा नाम नीलिमा सिंह है। हम लोग तो काफ़ी जगह पहुँचाए हैं, अभी तो यहाँ पर आए कलेक्टर ऑफिस। हम लोग ने अपना समस्या ये लेकर आए हैं कि हम भिलाई नगर रेलवे स्टेशन महाराणा प्रताप भवन के पास जो झुग्गी बस्ती है, वहाँ लगभग हम लोग 60-70 साल से रहते हैं। जो हमारे पूर्वजों लोगों को राजीव प्रधानमंत्री से जो मिला था पट्टा, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। अभी बिजली हम लोग चलाते हैं जो चोरी छुपा चलाते हैं, पानी का असुविधा हो जाता है, रहने में असुविधा हो जाता है। कभी बोलते हैं नोटिस देते हैं, आए दिन तो नोटिस देते हैं कि टूट जाएगा करके। अब टूट जाएगा तो ना उसके अपेक्षा हम बना पाते हैं, ना उसको रह पाते हैं ठीक से, ऐसा हो गया। और ना बिजली मांगते हैं, मीटर दे दो कि भाई हम मीटर से पटा कर रहेंगे, तो मीटर भी नहीं देते, तो हमको चोरी छुपा लाइट चलाना पड़ता है, तो उसको भी काट के ले जाते हैं। तो वही दिक्कत है कि अब हमको आप मीटर भी दे दो और हमारा वहाँ पर अगर मालिकाना हक दे देंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस यही समस्या लेकर आए हैं। यदि हम लोग को अगली खबर, संत कबीर साहिब जी के दोहे इंसान को नई प्रेरणा देते हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुआ बांधा में पनिका मानिकपुरी समाज द्वारा आयोजित सदगुरु कबीर साहिब प्रकट उत्सव समारोह में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सम्मिलित होकर सदगुरु कबीर साहिब जी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि सदगुरु कबीर साहिब जी के उपदेश आज भी समाज को सत्य, समानता और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं उन्होंने लोगों को एकता के सूत्र का पाठ भी पढ़ाया। चरणों में प्रणाम करत हुए आज कबीर जी के प्रकट उत्सव हम सब मनाते हैं और कबीर जी हम सब ला पूरा मानव जाति ला बड़ा संदेश दे। कबीर जी के वाणी ला जो आदमी आत्मसात करत है आज उनका जीवन में उच्च शिखर में, और जो कबीर जी के वाणी ला अपन जीवन में आत्मसात नहीं करत है आज वो भी स्थिति का है हम सब देखा था। हम जब स्कूल पढ़त रहे तो कबीर जी के पूरा एक पाठ है पूरा, और कबीर जी के बहुत सारों में दोहा है, वो दोहा ला आज भी हम आत्मसात करता और मैं कबीर जी ला बहुत मानता हूँ। एक कारण मानता हूँ कि कबीर जी सत्य बोलने वाला नहीं से, सत्य मार्ग को जानने वाला नहीं से, और कबीर जी मानव में कभी भेद नहीं करी से, मानव ला बताए के प्रयास करी कि हम सब मानव जाति हैं और मानव सब एक है। ये धरती में अगर कोई सुंदर कोई अगर भगवान अगर रचना करे है
वो मनुष्य जाति के करे। लेकिन आज हम जो कबीर जी एक कारक चिंता रही से कि मानव आज आपस में ही एक दूसरा के मार काट में लगे हैं, लूट मार में लगे हैं, एक दूसरे का झूठ फरे और ये खत्म करे बा कबीर जी प्रकट हो रही से, और वो भी काशी में हो रही से, विश्व काशी नाथ में, कमल के फूल में हो रही से, जैसे मैं जानता हूं, मुझे जो जानकारी है। और कमल फूल हम सब जानते हैं वो कीचड़ में ही खिलते, और हम सब जानते हैं कि कोयला के खदान से ही हीरा निकलते। तो कहीं भी कोई भी जगह के अगर उनका उत्पत्ति होते तो बहुत सामान्य से जगह होते, और हम सब लौला पहचानना पड़ते, जानना पड़ते। आज हम हर साल ये दिन में कबीर जी के प्रकट उत्सव मनाता। आज कबीर जी के जो प्रकट उत्सव प्रसंगिक, वो आज के समय में आत्मसात है, और आज के समय में चरितार्थ होते। जेकर नियत साफ है, जेकर सोच साफ है, जेकर विचार अच्छा है, ओला कभी जीवन में तकलीफ नहीं हुए। आज हम सबको उदाहरण। अगली खबर, सौरभ देवांगन को गौ सेवा के लिए सम्मान। दुर्ग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देशन में दुर्ग जिले के अंदर चल रहे विभिन्न सेवा कार्य कर रहे सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित था, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए सेवकों का सम्मान दुर्ग ट्रैफिक डीएसपी सुश्री ऋचा मिश्रा के द्वारा सम्मान प्रशासित पत्र सौंपा गया। इसी कड़ी में दुर्ग शहर के जाने माने गौ सेवक जो 24 घंटों गौ सेवा अपनी टीम के साथ मिलकर करते आ रहे हैं, सौरभ देवांगन को गौ सेवा के लिए सम्मान पत्र दिया गया। सम्मान देने के लिए दुर्ग पुलिस टीम को सौरभ देवांगन ने धन्यवाद कहते हुए कहा है कि इस तरह के सम्मान किया जाने से औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने लोग आगे आएंगे, तो दर्शाता एक भव्य आयोजन। भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर में उड़ान नई दिशा संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती कौशल्या देवी साय, धर्मपत्नी विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेंद्र बौछार ऑफिसर्स एसोसिएशन अध्यक्ष दया सिंह नेता प्रतिपक्ष भिलाई शामिल हुए। मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद गणेश वंदना के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डायरेक्टर निधि चंद्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था 6 वर्षों से महिलाओं के सशक्तिकरण पर कार्य कर रही है। बेटियों का सम्मान हुआ है, महिलाओं का सम्मान हुआ है, क्या संदेश है और किस तरीके के इस कार्यक्रम को देखते हैं आप? राधे राधे, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये हमारे निधि चंद्राकर जी हैं, डॉक्टर हैं, और हमेशा हमने सुना है कि ऐसा कार्यक्रम में आयोजन के रूप में करते रहती हैं और बहनों को, माताओं को इस तरह सम्मान देते रही हैं। उड़ान एक इनकी ऐसी संस्था है जिसमें इन्होंने बताया कि जो मातृशक्ति अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था की वजह से बहुत पीछे हैं, उनको उठाने का एक बहुत सुंदर सा प्रयास इन्होंने किया, और उसको आपने मंच के माध्यम से देखा कितनी जन समुदाय हमारी यहाँ पे बैठी हुई है, और उनको चुन चुन करके एक उनका सम्मान करें। सम्मान करने से ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, लेकिन ये कि मंच पे जब उनका सम्मान होता है तो कहीं ना कहीं अंदर से वो एनर्जीवान हो जाते हैं। उनको लगता है कि चलो कहीं तो हमारी पूछ परख हुई, और उसमें जब यहाँ से वो निकलते हैं तो नई ऊर्जा के साथ पुनः अपने कार्य क्षेत्र में जुड़ जाती हैं। तो निधि चंद्राकर जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनके अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा बनाए रखे, और ऐसी मातृशक्ति इनसे सहयोग लेकर के अपनी पहचान बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। अलग अलग परफॉर्मेंस देखा आपने, क्या कहना, सराहना भी की आपने? हाँ, इसमें हमने देखो बात, जो पहले हम स्त्रियों का जो स्वरूप था, घर के अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना, पढ़ाई से दूर रहना, किसी चीज़ में भाग नहीं लेना, लेकिन किसी न किसी ने तो संघर्ष करना ही होता है। उसको इन्होंने दिखाया कि अहिल्याबाई होलकर जी का दिखाया, सावित्रीबाई जी का दिखाया कि किस तरीके से उन बहनों ने, माताओं ने, शक्तियों ने आगे निकल करके एक अलग जगाया, और इस तरीके से आज विश्वविख्यात है कि आज हम उनको उदाहरण के रूप में मंच पर प्रस्तुति दे रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अनुसरण करना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन यदि उसको जिए तो कहीं ना कहीं हम नारी शक्ति का सम्मान भी कर पाएंगे और अपनी एक पहचान भी बना पाएंगे। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर क्या, तो आज देखते बेमेतरा से आई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। नहीं रहे अंचल के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर श्रीवास्तव। जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत देवघर सहित अंचल के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर संत शरण श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे।
उनके निधन से समूचा क्षेत्र शोकमय है। बता दें कि डॉक्टर श्रीवास्तव बड़े मृदुभाषी, हंसमुख एवं सेवाभावी इंसान थे। वे अपनी पेशा को भी सेवा भाव से करते थे, जहां पैसे का कहीं स्थान नहीं था, जिसके चलते नगर सहित आसपास के आमजनों में उनके प्रति एक अलग ही आदर सम्मान था। आज उनके निधन से क्षेत्र सहित नगर देवकर को अपूरणीय क्षति हुई है। उनके अंतिम यात्रा में नगर सहित क्षेत्र भर के कई सम्मानित लोग सम्मिलित होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। अगली खबर तो आइए देखते रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। रोहित साहू के जन्मदिन पर उनके राजिम स्थित निवास में देर रात से ही बधाई देने वालों की भीड़। राजिम विधायक रोहित साहू के जन्मदिन पर उनके राजिम स्थित निवास में देर रात से ही बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और जन्मदिन की खुशियां मनाई। इस अवसर पर विधायक श्री साहू ने केक काटा और सभी का आभार व्यक्त किया। उनके करीबी समर्थकों ने खास तौर पर रंग बिरंगी रोशनी मिठाइयों के साथ कार्यक्रम को यादगार बना दिया। पूरे वातावरण में उत्सव का उल्लास और आत्मीयता देखने को मिली। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का, तब तक ये देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।